तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड की एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। तो बेंजोइक एसिड एसिड है, ये कैसे पता लगा भाई? तो हम लोगों ने क्या किया, बेंजोइक एसिड लिया, बोलो सबसे पहले पूछा है तना भाई कैसे पता कि बेंजोइक एसिड आपका एसिडिक है? तो देखो ये इसकी कंडीशन है, बोलो इसको क्या किया गया था, बोला गया था H+ निकाल के हम क्या बना लें, इसका एनायंस बना लेते हैं। एनायन की स्टेबिलिटी देख ली जाती है, अगर एनायन ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड O और ये निगेटिव चार्ज हो गया और इसके बाद क्या आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा H पे, तो हो गया एसिडिक। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा, देखो ये निगेटिव इधर जाएगा तो निगेटिव इधर चला गया, देखो बताओ, देखो आपस में इनका रिजोनेंस हो गया एक, तो आपस में रिजोनेंस से फायदा क्या मिला बताओ, कि जो निगेटिव चार्ज सी देखो दोनों बार किस पे आ रही है, निगेटिव चार्ज दोनों बार किस पे आएगा बताओ, O पे ही आएगा, बोलो। इसका रिजोनेंस कैसे बनाया गया था, क्या दिखाया गया था, देखो ये बेंजीन रिंग है, बोलिए CO और O, इन दोनों पे क्या दिखाया गया था, स्लाइटली निगेटिव चार्ज और स्लाइटली निगेटिव चार्ज। तो फायदा क्या मिला, देखो दोनों बार निगेटिव चार्ज O पे ही आ रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने से क्या हुआ बताइए, ये क्या हो जाएगा बताओ, एसिड हो जाएगा। तो बोला गया था ना कि ये एसिड होता है, किससे ज्यादा एसिडिक है ये, फिनाल से, किससे ज्यादा एसिडिक है, एल्कोहल से, किससे ज्यादा एसिड है, वाटर से। अब क्या करना देखो है, अब इसमें कुछ ग्रुप लगाए जाएंगे, ठीक है। अब ग्रुप कौन सा लगा दें हम लोग, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे NO2 लगा दें हम लोग, ठीक, CHO लगा दें, ठीक है, Cl लगा दिया जाए, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करेंगे, डेंसिटी कम करेंगे, डेंसिटी कम करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बोलो। या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, निगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये भी तो बताया गया था आपको कि -I पे डिपेंड करता है एसिडिटी, तो एसिड प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, -I पे, बोलो, और किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M इफेक्ट के भी। तो जितने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप वाले हैं वो एसिड प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, घटाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा, ये निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और जो डोनर होंगे वो क्या करेंगे, उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो देखो अगर इसी की बात करते हैं हम लोग तो क्या लिखती है बताओ, यहाँ पे ये बन गया इसका, ये क्या बना, बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोएट आयन, बोलिए। अब बेंजोएट आयन क्या हो बताओ, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या हो गया बताइए, OH ग्रुप लग जाए, बोलो, NH2 ग्रुप लग जाए, ये सब कैसे ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, यानी इस निगेटिव आयंस को डिस्टेबलाइज करेंगे, इससे स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो वापस रिवर्स हो जाएगा, इसलिए एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये सब कहानी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो भाई ये दिया गया, देखो ये इसको तोड़ा गया, निगेटिव चार्ज आया, बोलो। अब क्या है, W कैसा ग्रुप बताइए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी हो गई तो H+ इससे जुड़ नहीं पाएगा, ये मीडियम में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया इसके साथ में, देखो एक D लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये इसका क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी की ना बात किए थे हम लोग कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्जुगेट अनायंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायंस की। फिर देखिए कुछ एग्जांपल देखो भाई इसके, जरा सा देखो, जैसे एरोमेटिक एसिड दिया गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रिंग COOH, रिंग COOH, रिंग COOH, ये कॉमन है। अब डिफरेंस क्या देखो है, यहाँ पे देखो जुड़ा है मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, इसका कौन सा इम्पैक्ट, +R या +M बोल सकते हैं हम लोग, इसका कौन सा इम्पैक्ट, -M या -R। हम I इफेक्ट की बात भी कर सकते हैं, -I, यहाँ भी -I,
दोनों माइनस साइन क्या है, लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है माइनस साइन, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बताओ इसमें माइनस इफेक्ट है, इसमें प्लस है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, माइनस वाले की। इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस पे कोई इफेक्ट ऐसा नहीं लगा हुआ है, इसे प्लस आर लगा है, तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो देखो इसका पीके 4 पॉइंट कितना है 46, इसका पीके कितना दिखाया जा रहा है 4.19 और इसका पीके कितना हो गया 3.41। तो बात समझ रहे हैं। अब पीके से लाभ क्या कर सकते हैं, लाभ के निकाल सकते हैं ना। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड एग्जांपल देखिए। देखो इस एग्जांपल में क्या बताया गया देखिए, फिर देखो बेंजोइक एसिड, बोलो NO2 ग्रुप Cn लगा हुआ है, या कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, CH3 लगा है और OCH3 लगा है। देखो तो अब NO2 और Cn में से कौन ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग होता है, मतलब हम बोलते हैं कौन सा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है, जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, कौन NO2, यानी कौन किसका माइनस आई और माइनस m ज्यादा होता है, तो NO2 का। तो देखो माइनस m क्या करेगा, घटाएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, यानी इसके एनायंस को क्या करेगा, मोर स्टेबलाइज करेगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। देखो इसका भी माइनस m इफेक्ट है, बोलो इसका भी माइनस m, ज्यादा माइनस m किसका है, इसका। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखो प्लस H इफेक्ट लग गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, या हम रिजोनेंस बोल दिए इसको, और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। तो प्लस आर डोमिनेटिंग होता है ना भाई, तो H वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक देन प्लस आर वाले से। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम लोग एसिड बेस फाइंड कर सकते हैं। फिर देखो एक और दिया, देखो ये फार्मिक एसिड आपको दे दिया गया, पूछा बताओ फार्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड में से सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा। तो देखो फार्मिक यहाँ ज्यादा हो, फार्मिक क्यों, देखो सब में कॉमन क्या, देखो COOH सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। अब डिफरेंस क्या देखो, H का कोई इफेक्ट नहीं, बोलो नो इफेक्ट H का, न प्लस आई न माइनस आई न प्लस आर न माइनस आर। CH3 का कौन सा इंपैक्ट है, प्लस आई, और इसका कौन सा इंपैक्ट है, माइनस आई। ठीक, तो अब माइनस आई कर देखेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन रिंग का एक और इंपैक्ट होता है क्या, प्लस आर इंपैक्ट भी होता है। तो रिंग का एक और इंपैक्ट क्या है, प्लस आर भी है। ठीक, रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है, इसीलिए देखो इसका क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड से कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्यों हुआ है, माइनस आई इंपैक्ट की वजह से। ठीक है, तो ज्यादा कौन एसिडिक होगा, फार्मिक एसिड, उसके बाद किसका नंबर आएगा, बेंजोइक एसिड का, और तब जाके किसका नंबर आएगा, एसिडिक एसिड का, यानी जिसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ रहे हैं। तो सारे इफेक्ट लगा लीजिए इसमें, बता दिखा दो उसमें रिंग का कौन सा इंपैक्ट होगा, प्लस आर और माइनस आई। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनाल क्यों। ठीक है, जबकि क्वेश्चन पूछा था, बताओ फिनाल के ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, और हम लोग पढ़ते रहे रेजोनेंस में मोर स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एसिटेट आयंस में, सॉरी एसिडिक एसिड में क्या हुआ, H+ निकलने के बाद एक ऐसा बन गया कुछ आयंस, बोलो ये कार्बोक्सिलेट आयंस बन गया। अब देखो कार्बोक्सिलेट आयंस दोनों कंडीशन देखो क्या हो रहा है, देखो दोनों बार ना चार्ज किसके ऊपर, निगेटिव है, O के ऊपर, लेकिन जब फिनाल में हम लोग तोड़ेंगे ऐसा, तो देखो निगेटिव किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके बनेंगे 5 बनेंगे स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, यानी इसको लेकर के 5 4 और बनेंगे इसके स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बताओ क्या मिलेगा, एक बार आर्थो पे निगेटिव कार्बन के, एक बार पैरा पे, फिर से क्या मिलेगा आपको, कार्बन पे मिलेगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बताओ, कार्बन पे आ रहा 3 बार, समझ रहे हैं। और कार्बन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उस पर चार्ज कौन सा दिखाया जा रहा है, निगेटिव। तो भले इसके 5 बनेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसको और देखो बहुत करते हैं, देखो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, देख रहे हो इक्विवेलेंट है ये, और ये क्या नॉन इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि चार्ज निगेटिव O पे है और उसके बाद का चार्ज कहाँ दिखाया गया है, कार्बन पे। तो देखो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस सिस्टम बनेगा इसका, इसका कितना बनेगा, 5 अनइक्वल बनेगा। इसी वजह से स्ट्रक्चर्स के जाना होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। और जब ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। तो बोर्ड में पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। अब देखो हम बात करते हैं आर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो देखो आर्थो इफेक्ट में क्या देखा गया कि जैसे ही आर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है, इसको कई सारे बोल सकते हैं, स्टीरिक रीजन की वजह से भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से भी ऐसा होता है। इसके एक्चुअल फैक्टर्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये सब फैक्टर बताए जाते हैं आर्थो इफेक्ट में। तो कहा जाता है कि अगर आर्थो पे कोई भी ग्रुप लग जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो और चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो और चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो, कोई भी ग्रुप लग जाए,
तो क्या होगा, आर्थो वाले हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो जो आर्थो बेंजोइक एसिड होगा वो क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ मिलेगा तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आर्थो वाले, वो भले उसमें चाहे ग्रुप कैसा भी क्यों लगा हो। अब देखो इसका रीजन क्या दिया जाता है। अगर हम इसके रीजन्स की बात करें तो देखो होता क्या, देखो एक और बात कर सकते हैं हम लोग। देखो बेंजोइक एसिड में क्या हुआ, जब सिर्फ बेंजोइक एसिड था और इसमें हम बोले देखो कुछ ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब देखो एक रीजन कैसे हो सकता बताओ, एक बॉन्ड इधर टूट जाए इसका, तो बोलो इसके पास जो लोन पेयर थे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक कैसा बनेगा स्ट्रक्चर देखो इसका एक कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा सी, ये डबल बॉन्ड और ओ एच हो गया, और ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। बताओ बाकी बेंजीनिंग तो ऐसा रहेगा। अब जरा बताओ ओ पे प्लस चार्ज अगर आ जाए, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी बढ़ेगी? बोलो, ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा? जल्दी बोलिए, बोलिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, अरे चार्ज प्लस आने से साइज घट जाती है ना, और साइज घटेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो जिस O पे प्लस चार्ज है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स और खींचेगा, खींचेगा तो क्या करेगा, इस बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देगा। बात समझ रहे हैं? तो बढ़ गई इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। एक काम देखो क्या हो रहा, देखो रिंग क्या काम करेगा, देखो एक और काम करेगा। देखो दोनों कैसे हैं, एक प्लेन में ही, यानी प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब। डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या हो गया बताइए जरा सा। एक और दो कंडीशन में जो रिंग के अंदर होगा रेजोनेंस सब इसकी वजह से, ये डबल बॉन्ड सी हो गया, इधर OH था ही, ये O निगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्लेनर में है यानी प्लेन में है, ऐसे दोनों में रेजोनेंस होगा। ठीक, लेकिन आर्थो लगने से क्या होता, देखो ये तो बात तो समझ में आ गई कि बेंजोइक एसिड था, दोनों लोग प्लेन में थे इसलिए रेजोनेंस हो गया। लेकिन जैसे इसके ऊपर आर्थो ग्रुप अटैच हो गया, कोई भी ग्रुप अटैच हो गया, देखो मान लो कोई ग्रुप अटैच हो गया इसके ऊपर, तो क्या होगा बताइए, ये काम तो होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा हो सकता है, आप देखो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है कि जी लगने से क्या हुआ, अब प्लेनर जो स्ट्रक्चर थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब क्या बोलते हैं, ये प्रिवेंट करेगा, दोनों को प्लेनरिटी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसके जब प्लेन में नहीं रहेंगे इनका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और जो रेजोनेंस नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए। देखो अब चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ O पे। अब O पे चार्ज देखो निगेटिव मिला, और इस पे कौन सा चार्ज मिला, प्लस। इससे क्या हो जाएगा बताओ, इनके बीच की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आर्थो वाले क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड कर देते हैं, चाहे ग्रुप कोई भी क्यों ना लगा हो। तो जब भी पढ़ेंगे देखो तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो अब आपको दे दिया ऐसा कुछ कि बताओ भाई बेंजोइक एसिड है, एक बार आपको दे दिया आर्थो पे क्या लगा दिया गया, NO2 लगा दिया गया। ठीक, आर्थो पे क्या लगा दिए हम, NO2 लगा दिए, और एक बार आर्थो पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया मान लो, ठीक है, COOH, और यहाँ पे लगा दिया गया मिथाइल ग्रुप। अब पूछा बताओ तीनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो देखो ये सबसे वीकर होगा, ये दोनों इससे स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो देखो ये माइनस आई इफेक्ट, इस पे कौन सा प्लस हो गया। तो हम अगर नंबरिंग दे इसको तो 1 2 और 3, तो सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा, 2 वाला। 3 वाला भी क्या होगा, बेंजोइक से स्ट्रांग ही होगा। इसी का नाम क्या पड़ा, आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट में क्या देखना है, ग्रुप कोई भी क्यों ना लगा हो, वो बेंजोइक एसिड से क्या होगा, हमेशा स्ट्रांगर एसिड होगा। ठीक, अब अगर दोनों आर्थो डिफर करेंगे तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे ऐसे। ठीक, तो चलो देखो आगे देखते हैं भाई हम लोग। देखो ये बात यहाँ कही गई है कि आर्थो पे कोई भी ग्रुप क्यों ना लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो एक केस ऐसा आता है जहां बोलते हैं एक्सेप्शन, देखो क्या है आर्थो इफेक्ट का एक्सेप्शन क्या है, अगर एमिनो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, विच स्टिल कॉजेज द बेंजोइक एसिड टू बी लेस एसिडिक।
अगर क्या जाता है, अमीनो ग्रुप आ जाता है ना, तो बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग भाई। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग। देखो लिखा बेंजोइक एसिड, जिसमें आर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, का स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो ये देखो बेंजोइक एसिड है, इससे हमेशा ये ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर पूछेगा क्यों, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो इफेक्ट। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल देखो दिए गए इसके। देखो लिखा ना, हायर द पीके मोर विल बी द बेसिसिटी। जिसका पीके ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी ना, उसका बेसिक नेचर में बढ़ जाएगा। उसका उल्टा बात किए गए थे। देखो देखो NH2 ग्रुप लगा हुआ है अगर आर्थो पे, तो 4.7 उसका क्या हो गया, पीके। तो अब ये अच्छा कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये डोनेटिंग है ना, NH2 डोनेट करता है ना। फिर देखो अगर H लगा हुआ है तो 4 पॉइंट कितना था, 20। ये भी कैसा, डोनेटिंग की बात करेंगे हम लोग। देखो OCH लग गया तो कितना हो गया, 4.1 डोनेटिंग है। CH लग गया तो क्या है बताइए, 3.9 डोनेटिंग है। OH लग गया तो क्या होगा, 3.0 डोनेटिंग ग्रुप लग गया। ठीक, Cl है तो 2.9, ये कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। Br कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। 1F2 कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ये सब आर्थो की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो एक NH2 वाला ऐसा केस है जो बेंजोइक एसिड से क्या हो रहा है बताओ, स्ट्रॉन्गर बेस नॉट एसिड। देखो पीके कितना है, 4.7। यानी ये कह रहा है कि आर्थो पे बाकी सब लगे रहेंगे, अगर NH2 को छोड़ करके, तो बाकी सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। लेकिन अगर NH2 ग्रुप आ जाता है तो NH2 ग्रुप क्या होगा, आर्थो लगेगा तो वीकर हो जाएगा। ठीक, ये एक एक्सटर्नल केस हो गया। देखो इसका पीके ज्यादा ना है, और इसका पीके ज्यादा होता है उसकी एसिड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक तरफ तो बात करते हैं आर्थो वाले बात कर रहे थे, आर्थो कोई भी लगा हो तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बोलो। लेकिन NH2 के केस में ऐसा नहीं होगा, एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक, बाकी देखो भाई, देखो OCH लगा हुआ है तो देखो 4.1 हो गया। बेंजोइक एसिड कितना था, 4.2। तो देखो बढ़ा नहीं बढ़ा है, देखो बात समझ रहे हैं। एक अच्छा एक और केस देख लो, OCH का भी केस देख सकते हैं हम लोग। इसमें भी देखो वही हो रहा है, 4.20 है बेंजोइक एसिड का, और इसका कितना हो रहा है बता, 4.1। तो पीके इसका बढ़ गया ना, पीके इसका कम हो गया, सॉरी ठीक तो है, पीके कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक, बाकी देखो है ना, तो कोई भी ग्रुप लगा हो, बाकी तो बताए थे, CH लगा हो और NO2 लगा हो, तो NO2 क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ये सारे क्या हैं, बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक, खाली एक NH2 का केस ऐसा मिलेगा जहां पे ऐसा चीज नहीं मिलेगी। फिर देख लेते हैं भाई हम लोग कुछ केस और देखो दिया गया है, कुछ केस और समझ लेते हैं। देखो लिखा है ना, आर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन द मेटा पैरा। बोलो, दिस इज ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, स्टीरिक रीजन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से ऐसा। ठीक, तो देखिए ग्रुप्स काजिंग -R और -I इफेक्ट अगर दिया हो तो क्या करेंगे। तो देखो NO2 कैसा इफेक्ट शो करता है, -I -R है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। देखो यहाँ पे आर्थो सबसे पहले मिलेगा, यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे -I क्या होगा बताओ, पैरा के रेस्पेक्ट में क्या होगा बताओ, -I। यहाँ पे -I -R, यहाँ भी देखो -I और -R, यहाँ पे सिर्फ क्या है, -I, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो आर्थो वाला देखो ज्यादा पास है ना, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर देखो अगर +R और +I इफेक्ट लगे तो क्या करेंगे। देखिए +R+I में क्या करना है। अब देखो OCH3 इसका कैसा इफेक्ट है, नहीं यहाँ देखते हैं हम लोग। देखो CH3, यहाँ कोई CH नहीं देखो है, देखो CH लग गया। अब CH का कैसा बताओ इम्पैक्ट है, +I और बताइए +R, या हम लोग बोलते हैं +H इफेक्ट। ठीक, यहाँ कैसा इफेक्ट है, सिर्फ +I। यहाँ कैसा इफेक्ट है, बोलो, यहाँ पे रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, +I और +R। अब देखो सबसे ज्यादा +I +R कहाँ है बताइए, सबसे ज्यादा +I +R कहाँ पे मिलेगा आपको। तो +I +R क्या करे। अच्छा एक चीज और देखो बताए थे, बेंजोइक से हमेशा क्या मिलेगा, आर्थो वाले हमेशा ज्यादा मिलेंगे एसिडिक। अब इन तीनों में बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक है। अब बाकी क्या होंगे, देखो ये देखो यहाँ +I, यहाँ +I +R, तो कंफर्म हो गया ये सब कम एसिडिक हो जाएंगे ना बेंजोइक एसिड से। ये सब क्यों हुआ ऐसा, आर्थो इफेक्ट की वजह से। ठीक, अगर ये ना होता तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता, फिर ये सबसे कम एसिडिक होता। अगर ये ना होता तो सबसे कम ये होता एसिडिक, लेकिन यहाँ आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो, बेंजोइक एसिड से ये क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक लिख रहा है +I +R और -I की बात कर ले हम लोग।
तो प्लस आर में देखो क्या हो रहा है भाई, देखिए तो प्लस आर का कौन सा इम्पैक्ट है भाई, ये प्लस आर है बताओ, और साथ में माइनस आई भी तो है। यहां कौन सा इम्पैक्ट लगेगा, इसमें माइनस आई, यहां पे कौन सा लगेगा, प्लस माइनस आई और प्लस आर। तो बताओ फिर देखो आर्थो वाले क्या होते हैं, बेंजोइक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो सबसे ज्यादा होगा। अब इन तीनों बात कर लेंगे हम लोग, तो ये तीनों कैसे बात करेंगे हम लोग, बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो बताइए बेंजोइक एसिड से ये क्या होता है बताइए, ज्यादा एसिडिक कि कम एसिडिक? कम एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, अरे ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई क्या करता है, रिटर्न खींचता है। और उसके बाद देखो ये पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ कौन सा प्लस आर इफेक्ट है। तो देखो ये आई माइनस क्या हो, कम हो गया, प्लस आर सेम डिस्टेंस पे होगा। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा वाला। ठीक, ये ज्यादा क्यों है, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। ठीक, फिर देखो इनकेस आप हेलोजन डेरिवेटिव क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, आर्थो मेटा पैरा, उसके बाद बेंजोइक एसिड, ये किस पे डिपेंड करेगा, माइनस आई पे डिपेंड करेगा। अरे यहाँ तो कुछ था ही ना दिक्कत ना जी भाई, माइनस आई सब में, माइनस आई ना इफेक्ट सब में है। अब डिस्टेंस पे बात कर लेंगे, तो बेंजोइक से ये तो स्ट्रॉन्गर था आर्थो वाले, ये दोनों स्ट्रॉन्गर क्यों हो गए हैं, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक, ये कहानी थी आपकी कौन सी, किसके बारे में, आर्थो इफेक्ट और एसिड प्रॉपर्टी ऑफ सम बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के बारे में। अब देखो आर्थो पैरा इफेक्ट की बात भी कर सकते हैं हम लोग, देखो कुछ और इफेक्ट देखो बात कर लेते हैं हम लोग। देखो पैरा पे लगा है, देखो CH3, पैरा पे लगा है CH3 Br, ये क्या है कीटोन, ये कौन सा है NO2 ग्रुप। तो बोलो भाई एक प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट कौन कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट। देखो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पे कौन सा इंपैक्ट होगा, माइनस M, इसमें कौन सा है माइनस M और माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ पे कौन सा इंपैक्ट बात करेंगे, सिर्फ माइनस आई। यहाँ पे कौन सा प्लस H, यहाँ पे कौन सा बात करेंगे, प्लस R या प्लस M की बात करेंगे और माइनस आई की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखो दोनों माइनस यहाँ पे है, तो दोनों नेगेटिव क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सबका पीके तो कुछ दे दिया गया ताकि समझने में आपको जल्दी आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एनिलीन्स को प्रोटोनेशन किया गया, तो एनिलीन्स के प्रोटोनेशन करने के बाद क्या हुआ, अब देखा जा रहा है इसका एसिडिटी। देखो तो सारे प्रोटोनेटेड हैं, बोलो। अब देखो फिर वही बात करेंगे, देखो अब इस पे प्लस चार्ज है, देखो बोलो इस पे प्लस चार्ज है, तो हमको क्या देखना है, प्लस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा, जब हम लोग उसको प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो जब देखिए भाई अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर लें, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ देखो NO2 ग्रुप दिखाई पड़ रहा, बताइए NO2 ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। यहाँ देखो भी सेम कंडीशन, यहाँ पे माइनस आई माइनस आर, बोलो यहाँ पे कौन सा, सिर्फ माइनस आई की बात करेंगे, यहाँ पे भाई प्लस आई और प्लस आर की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा माइनस आई और प्लस आर की बात करेंगे। तो बात समझ रहे हैं? तो देख लो पीके की वैल्यू क्या मिल रही है, ज्यादा किसका हो रहा है बताओ, 0.98 NO2 जब लगा होगा तब। फिर देखते हैं हम कुछ और एसिड बेस को कंपेयर करते हैं भाई आर्थो इफेक्ट की वजह से। देखो कहा है भाई, देखो कंपेयर करो उसको जैसा, देखो यहाँ पे फिर देखो आर्थो इफेक्ट, अब मेटा पैरा पे दे दिया, तो ज्यादा किसका होगा, आर्थो का ही होना है। अब इन दोनों ज्यादा किसका होगा, देखो यहाँ सिर्फ क्या है प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई के साथ प्लस आर भी इफेक्ट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा, सॉरी कम एसिडिक हो जाएगा। बोलो अरे प्लस वाले क्या करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी घटाते हैं ना जी। तो यहाँ देखो दो प्लस मिल रहा है, प्लस आई और प्लस आर, तो मोर प्लस आई प्लस आर मतलब लेस एसिड। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, A B और C। ये क्यों है, आर्थो इफेक्ट की वजह से। ये क्यों ज्यादा हो गया, इससे प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्यों डिस्टेंस डिपेंडेंट है। फिर देखो यहाँ पर भी देखो अब वो CH लगा दिया गया है, तो ये कन्फर्म फिर देखो इसका ज्यादा होगा। बोलो अब इन दोनों कैसे देखेंगे हम लोग, तो फिर देखो वही काम, माइनस आई इफेक्ट, बोलो सिर्फ यहाँ पे, यहाँ प्लस आर की बात ही नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा होगा, माइनस आई और लेकिन प्लस आर भी तो आ गया, तो ऐसे केस में क्या हम प्लस आर को डोमिनेंट मानते हैं, तो हम चाहें तो इसको माइनस आई की बात ना भी कर सकते हैं, तो प्लस आर डोमिनेट करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को घटा देगा। बोलो। फिर देखो ऑर्थो इफेक्ट का देख रहे हो आप, इम्पैक्ट क्या क्या है। यहाँ देखो, फिर देखो एक और दिखाया गया, देखो अब NO2 लगा दिया गया भाई, तो NO2 आर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, तो फिर देखो वही काम, -I -R, यहाँ पे कौन सा सिर्फ माइनस, यहाँ पे कौन सा -I और -R। अब देखो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है ना, तो दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। ज्यादा कौन हो गया? आर्थो वाला। क्यों? क्योंकि आर्थो पे -I ज्यादा होगा। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि इस पे एक माइनस कम हो गया, समझ रहे हैं, -R कम हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो बोलो आर्थो इफेक्ट। अब देखो लिखा है ड्यू टू मेटा इफेक्ट ऑफ NO2 पैरा इज मोर एसिडिक, तो पैरा क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। ठीक है, आर्थो पे कौन, मेटा कौन सी? बस -I की बात करेंगे बस हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी डिसाइड होती है। ठीक है,